प्यारे बच्चों, YouTube पर आप सीपी सर मैथ वाला चैनल देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको NCERT वर्ग 9 के NCERT का प्रश्नावली 6.1 का जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया हुआ है उसका आंसर हम देंगे। वो 4 से बचा हुआ है। इसके पहले हम आपको पीछे के वीडियो में दे चुके हैं, वहाँ पे आप देखेंगे और जो भी समस्याएं होंगी वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 309 36 744 94 309 36 744 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन से आगे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए आकृति में चित्र उसमें दिया हुआ है कि x + y बराबर y + z है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। वो आपको आकृति इस प्रकार से दिया हुआ है। AB यहाँ पे ऐसे है, इसका नाम C है, O है, फिर इसको थोड़ा साइड करो, यहाँ पे ये इस प्रकार से दे दिए हुए हैं D, ये W, Z, X और Y। और दिया हुआ क्या चीज है, x + y बराबर W + Z। अब क्या चीज सिद्ध करना है कि AOB एक सरल रेखा है। अब ये जितने भी प्रश्न इस एक्सरसाइज में आप बनाएंगे या किसी भी एक्सरसाइज में बनाएं तो उससे संबंधित जितने भी थ्योरम है उसको आपको जानना चाहिए, तभी जाके वो प्रश्न बनेगा। तो इसमें ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो थ्योरम आपका काम करता है वह है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार जो शीर्षाभिमुख को कोण बनता है वो समान होता है। यहाँ पे कोण 1 किसके बराबर होगा, 2 के, और कोण 3 किसके बराबर होगा, 4 के। और इसमें एक और रैखिक युग्म आवेगृत यहाँ पे लागू होता है कि यदि एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा खड़ी है तो इस प्रकार जो आसन्न कोण बनता है उसका योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इस दोनों नियम पर आधारित यहाँ पे ये प्रश्न, इसमें का प्रश्न बनेगा, इस एक्सरसाइज का बनेगा। तो यहाँ पे क्या चीज सिद्ध करना है, ये चौथा प्रश्न है। तो इसमें सिद्ध करना है, पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि x + y बराबर W + Z, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या चीज सिद्ध करना है कि AOB एक सरल रेखा है। ये सरल रेखा है। सरल रेखा है तो हमको प्रूफ करके बता देना होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री। इसके लिए अब एक सिद्धांत है, वो कहता है कि एक बिंदु है, इसके परितः अगर आप घूम जाते हैं तो 360 डिग्री के कोण पे आप घूम जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इस O बिंदु के परितः इस प्रकार से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो कितना, टोटल कितना हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए लिखेंगे प्रमाण x + y + W + Z बराबर कितना हो जाएगा, 360। x + y बराबर 360। ये x + y, ये W + Z के जगह पर x + y लाए कहाँ से, तो दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है कि x + y बराबर W + Z, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको जोड़ेंगे तो 2x + 2y बराबर 360। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x + y बराबर कितना हो गया, 360। तो फिर यहाँ पे x + y बराबर कितना हो गया, 360/2 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो दो आसन्न कोणों का योग, देखिए x और y क्या हो गया, आसन्न कोण हो गया। तो दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। तो उस आसन्न कोण को
बनाने वाली जो ये रेखाएं हैं वो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। तो आप लिख सकते हैं इसलिए AOB एक सरल रेखा है, यह लिख सकते हैं, यही सिद्ध करना था। अब पांचवा प्रश्न देखिए, इसका पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, वो कहता है कि दिए गए आकृति में, इसमें भी आकृति दिया हुआ है, दिए गए आकृति में POQ एक सरल रेखा है। ध्यान से देखें, इसका आकृति बनाना पड़ेगा। ये सरल रेखा है, POQ एक सरल रेखा है। इस पे ये लंब दिया हुआ है, ये R हो गया, और फिर यहाँ भी एक रेखा दिया हुआ है S है। अब इसके बारे में दिया हुआ उसको गौर से देखेंगे, जैसे जैसे प्रश्न पढ़ेंगे उस आकृति को देखेंगे कि कह क्या रहा है। कि दिए गए आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR, ये किरण OR PQ पर लंब है, ये इस पे लंब है। किरणों OP OR के बीच OS एक अन्य किरण है। ये देखिए OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ये आपको कोण ROS बराबर हाफ कोण QOS माइनस POS, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए ध्यान से देखें क्या होगा, इसको देखें हम लोग। तो सबसे पहले इसको देखें कि कोण ROQ ये कितना के बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। फिर दूसरा, तो जब ये इस तरफ का 90 डिग्री होगा तो कोण ROP भी यहाँ से यहाँ तक भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण R, ऐसे लिखिए POR बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब POR को दो जगह बांट दो, जो भाग है उसका, तो कोण POS प्लस कोण ROS बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। देख लीजिए POS प्लस ROS कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको एक कर दे, और ये अकेला आपको 90 डिग्री के बराबर है, तो लिखेंगे कोण ROQ बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसको हम लोग 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो इसका RHS मिल रहा है तो वो हट जाएगा, और ये LHS बराबर के रूप में लिखा जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कोण POS प्लस कोण ROS बराबर कोण ROQ। अब ये जो देख रहे हैं ROS के जगह पर ROS ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग अब देखो ऐसा ध्यान दो, कोण POS प्लस कोण ROS बराबर कोण ROQ प्लस कोण ROS। हम ऊपर वाले समीकरण में ROS यहाँ पे प्लस करें, यहाँ पे जोड़ना था, देखें फिर से इस जगह कोण POS प्लस कोण ROS प्लस कोण ROS इस तरफ जोड़ दिए, तो ये गणित में बराबर है, तो उसी चीज को इस तरफ भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोण ROQ प्लस कोण ROS, इसको हम लोग दोनों तरफ जोड़ दिए।
तो इस तरफ आप जोड़ेंगे तो कोण POS प्लस इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 कोण ROS बराबर। अब इसको इस दोनों को कंबाइन कर दे, जोड़ दे, तो कौन सा कोण बन रहा है ROQ में जोड़ दे ROS, तो वो हो जाएगा QOS। तो इसके जगह पर लिख देंगे कोण QOS। अब इस कोण को उस तरफ ले जाएं तो 2 कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। अब इस दो को उस तरफ ले जाएं, दो गुणक में है तो इधर भाग में आ जाएगा कोण ROS बराबर ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट कोण QOS माइनस कोण POS। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। फिर से देख ले क्या चीज़ प्रूफ करना था, हम तो मिटा चुके हैं, ठीक है वही चीज़ प्रूफ करना था। तो इसको फिर से एक मरतबे रिमाइंड कर ले, क्योंकि ये ROP 90 डिग्री है तो इसको फिर हम दो भागों में बांटेंगे कि POS प्लस ROS बराबर 90 डिग्री और इधर से ROQ बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब इस दोनों को जब हम मिलाएंगे तो तुलना करेंगे, इसको तुलनात्मक विधि करें, तुलना करेंगे तो इसका अगर RHS पर कोई एक साइड बराबर होगा तो वो हट जाएगा और दूसरा भाग बराबर के रूप में लिखा जाएगा जो यहाँ पे लिख दिए। और उसके बाद दोनों तरफ ये ROS, ये ध्यान देना होगा कि दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे ROS जोड़ सकते हैं, गणित में ऐसा हम कर सकते हैं। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण ROS हो जाएगा और इस दोनों कोण को एक साथ जोड़ेंगे ROQ, देखिए ROQ और ROS को जोड़ेंगे तो QOS आपके पास आ जाएगा। फिर कोण POS को इस तरफ ले गए और फिर 2 को उस तरफ ले जाएंगे, भाग में है गुना में है तो भाग में आ जाएगा जो हमारा सिद्ध हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें, तो पहले बोर्ड साफ कर लें। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है, ये दिया हुआ है कोण XYZ बराबर 64 डिग्री, XYZ बराबर 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो अब हम लोग बनाएंगे, कोण बनाएंगे। पहले ये बनाएंगे, क्या करा XYZ, तो ये X हो गया, ये Y हो गया और 64 बनाना है। तो इस प्रकार से हम मान लें कि ये 64 है, ये Z दे देंगे यहाँ पे, ये हो गया 64। अब कह रहा है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया, तो ये Y है, इसको हम लोग कहाँ तक बढ़ाएंगे, तो बढ़ा दो P बिंदु तक बढ़ा दिया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, हम लोग ने ये आकृति खींच दिया। जैसे इस प्रश्न लिखा हुआ है पढ़ते जाएंगे और अपने कलम को चलाते जाएंगे, वो आकृति आ जाएगा। अब आगे कह रहा है यदि YQ कोण ZYP को द्विभाजित करती है, YQ कोण ZYP, इस जगह एक रेखा इस प्रकार से खींचे, इसका नाम हम लोग दे दें Q, इसको समद्विभाजित करती है, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती इसका कर रहा है प्रतिवर्ती कोण QYP, इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, QYP इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। ये भी ज्ञात करना है कोण XYQ
कोण एक्स वाई क्यू इसको निकालना है और इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कोण एक्स वाई क्यू को ज्ञात करें। एक्स वाई क्यू ये होगा कितना, तो इसको लिखेंगे कि किरण या रेखा लिखो, रेखा वाई क्यू कोण जेड वाई टी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक बराबर बराबर भागों में बांटने वाला है। तो इसको अगर हम लोग x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी बराबर x, इसको हम लोग मान लेंगे, माना। और एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड यह हमारा कितना दिया हुआ है प्रश्न से, ये कितना दिया हुआ है 64 डिग्री, ये प्रश्न से दिया हुआ है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, यह हो गया प्रश्न से। अब हम लोग क्या करें कि इस कोण का मान किसका निकालना है, एक्स वाई क्यू, किसका निकालना है, एक्स वाई क्यू, इसका मान निकालना है। तो अगर x का मान निकाल लेते हैं तो इस 64 में x का मान जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, ये पूरे का ये योग कितना हो जाएगा, या लिखेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित से कोण एक्स वाई जेड मिलाते चलेंगे, कोण प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा 180। अब एक्स वाई जेड का मान कितना दिया 64, इसको जेड वाई क्यू को एक्स माने हैं, वाई क्यू वाई पी को भी x माने हैं, और ये कितना हो गया 180। इसको जोड़ देंगे तो ये 64 प्लस 2x बराबर हो गया 180। ये हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 64। इसको घटाएंगे तो 2x बराबर 10 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 6, यह हो गया 7 में से 6 घटेगा तो 1, और फिर ये 1 यहाँ रह गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 116 भागा 2, 5 से भाग दे देंगे, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 58 डिग्री। x का मान हो गया 58 डिग्री। अब किसका मान निकालना है, एक्स वाई क्यू, हम लोगों का मान किसका निकालना है, एक्स वाई क्यू। तो गौर से देखो, ये एक्स वाई क्यू यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, जिसमें से ये 64 मेरा है ही, और एक्स का मान ये आ गया, कितना आ गया 58 आ गया। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो एक्स वाई क्यू का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू। इसका मान 64 है और इसका मान हम लोगों के पास कितना है 58। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 6 5 11 1 12, 122 डिग्री इसका भी मान आ गया। तो जो निकालना था वो आ गया, एक तो आ गया। दूसरा कह रहा है कि कोण क्यू वाई पी, इसको देखें, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती हो गया। इस कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कहेंगे, इसको हम लोग कितना कहेंगे प्रतिवर्ती। देखिए हम कहाँ से कहाँ तक कौन सा कोण कर रहा है,
QYP, तो ये QYP का प्रतिवर्ती हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इसको निकालने के लिए कितना होगा, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो गया 180, और इसका मान निकालना है यहाँ पे 122। तो लिखेंगे इस प्रकार से, कोण QYP का प्रतिवर्ती कोण कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये 122 यहाँ हो गया, और प्लस 122 यहाँ से यहाँ तक 122 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपको टोटल 180। ये हो गया 180। इसको जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 1 आए 2 आए 3, 302 डिग्री हो जाएगा। यही आपका जवाब हो गया। अब इस प्रकार का सवाल बन गया। अब आगे के दूसरी किताब से भी आप, वो चाहे जिस भी किताब का प्रश्न हो, आप इस एक्सरसाइज से संबंधित शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित प्रश्न जो भी लाएंगे, हम उसका, अगर नहीं बन रहा तो उसका जवाब हम आपको भेजेंगे।